कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस को कैसे फ्रेम करते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने अगेन दो पर्सन्स को बनाया हुआ है और यहाँ पर भी मैंने पॉजिटिव डिग्री में आपको दो पर्सन को बनाया हुआ था। दोनों में अंतर क्या है देखिए, यहाँ पर क्या होता है, दोनों की क्वालिटी सेम होती है, कोई किसी से ज़्यादा कम नहीं होता। लेकिन यहाँ पे देखिए ये ए बी से ज़्यादा टॉल है अगर हम उनकी हाइट की बात करें। अगर हम उनके आईक्यू लेवल की बात करें दोस्तों, सपोज अगर ए की आईक्यू लेवल ज़्यादा है, ए ज़्यादा इंटेलिजेंट है बी से या बी ज़्यादा इंटेलिजेंट है ए से, हम इस तरह से कंपेयर करेंगे तो हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री में कहीं ना कहीं ज़्यादा होता है, क्वालिटी में ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर आपको सेंटेंस फ्रेम करना होगा तो देखिए कैसे करेंगे। अगर आपको इसकी हाइट की बात करनी है, हाइट में अगर हमको बताना है ए की हाइट ज़्यादा है तो हम सेंटेंस सब शुरू करेंगे तो हम ए से शुरू करेंगे, ए है। अब हम हाइट की बात कर रहे हैं तो टॉल होता है, टॉल तो पॉजिटिव डिग्री होता है। आपको इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, क्योंकि टॉल एक वन वर्ड है तो आपको बोलना पड़ेगा टॉलर, ए इज टॉलर। ए किससे ज़्यादा टॉलर है दोस्तों, दैन लगाना पड़ेगा। दैन का मतलब होता है के तुलना में, किसकी तुलना में, तो बी की तुलना में। तो ए इज टॉलर दैन बी। दोस्तों इसी सेंटेंस को आप इस तरह से ही बना सकते हैं, क्योंकि बात दो पर्सन की बीच हो रही है तो आपको पता है दो पर्सन के लिए आप बिटवीन लगाते हैं, तो बिटवीन ए एंड बी, यानी ए और बी के बीच में कौन ज़्यादा टॉल है दोस्तों, तो आप बोलेंगे ए टॉल है तो ए इज़ टॉलर। आपको बोलना पड़ेगा टॉलर, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री आप लगाते हैं दो पर्सन के बीच में, कंपैरिजन हो रहा है इसलिए। दोस्तों इसी सेंटेंस को एक और तरीके से आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ऑफ दी टू। अब आपको यहाँ पे जेंडर से डिनोट करना है, आपको ए और बी से डिनोट नहीं करना है। दोनों अगर सपोज बॉयज़ हैं तो हम लिखेंगे ऑफ द टू बॉयज़, गर्ल्स होंगे तो लिखेंगे ऑफ द टू गर्ल्स। अब हम बात करते हैं इसमें, अगर इसकी हाइट की तो ए ज़्यादा हाइट में लंबा है तो ए इज टॉल। इनके आईक्यू लेवल को कंपेयर करेंगे तो कैसे सेंटेंस को फ्रेम करेंगे देखिए। आप मान लीजिए अगर इस बार हम मान लेते हैं बी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बी क्या है, ये ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो हम थोड़ा सेंटेंस को अब चेंज करना चाहते हैं। अगर बी ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो हम कैसे बनाएंगे, हम सेंटेंस को बी से शुरू करेंगे, तो हम लिखेंगे बी इज़। अब देखिए इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट तो पॉजिटिव डिग्री होता है, आपको इसका कंपैरेटिव क्या लिखेंगे, देखिए इंटेलिजेंट क्या एक टू वर्ड एडजेक्टिव होता है। मैंने आपको बताया हुआ है कि टू वर्ड की डिग्री, टू वर्ड एडजेक्टिव की डिग्री कैसे चलाते हैं, आप जाके वीडियो देख लीजिएगा। देखिए इसका तरीका क्या होता है, टू वर्ड की डिग्री कैसे चलाते हैं। आपको मोर लगाना पड़ता है कंपैरेटिव में, तो आप क्या करेंगे, बी इज़ मोर इंटेलिजेंट। अब चूंकि B ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मैंने यहाँ मान लिया है कि B ज़्यादा इंटेलिजेंट, मैंने B से शुरू कर दिया, B इज़ मोर इंटेलिजेंट। अब आपको कंपेयर करना है किसकी तुलना में वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो एक इस बार हम A लिखेंगे लास्ट में, दैन A। ठीक है, तो B इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन A, इसका मतलब होता है B A से ज़्यादा, देखिए ज़्यादा बुद्धिमान है। दोस्तों इसी सेंटेंस को आप ऐसे ही बना सकते हैं, क्योंकि बात हो रही है दो के बीच की, तो आप लिखेंगे बिटवीन A एंड B। देखिए एकदम सेम टू सेम मैं लिख रहा हूँ, बिटवीन ए एंड बी। अब इसमें इंटेलिजेंट कौन ज़्यादा है, बी है, तो आप लिखेंगे बी इज़। आपको क्या करना है, आपको कंपैरेटिव डिग्री लिखना है इंटेलिजेंट का, तो आप लिखेंगे बी इज़ मोर इंटेलिजेंट। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड तरीका। दोस्तों अगर आपको इस वाले तरीके से बनाना है तो आप सेंटेंस को पहले ऑफ से शुरू करेंगे, ऑफ दी टू, दो पर्सन है। अब मान लेते हैं दोनों अगर बॉयज़ है दोस्तों, तो हम लिखेंगे ऑफ द टू बॉयज़, हमको जेंडर से डिनोट करना पड़ेगा। अब अगर बी यहाँ पे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, आप लिखेंगे बी इज़ मोर इंटेलिजेंट। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में सेंटेंस को हम तीन तरीके से फ्रेम कर सकते हैं। तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस को कैसे फ्रेम करते हैं।